हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपकी सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है, जिसमें पिछला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने समझ लिया था कि कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमें अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, जो मेंडलीफ है उसने क्यों पीरियडिक टेबल दिया, डोबेर्नियर ने अपने ट्रेड्स क्यों दिए, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डोबेर्नियर ट्रेड्स को। तो डोबेर्नियर ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का ट्राई किया। मैंने आपको बताया था कि क्लासिफाई क्यों करना है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को यानी बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी को हम एक साथ कर सकें, उनके ग्रुप बना सकें छोटे छोटे। तो इस तरह से स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, और इसके लिए सबसे पहले जिसने प्रयास किया वो थे डोबेर्नियर, और कुछ हद तक ये सफल भी रहे। उस टाइम पे लगभग, उस टाइम कौन सा टाइम, लगभग 1829 की बात है यहां पे हमारे पास। तो 1829 के अंदर करीब करीब आपके 15 to 16 एलिमेंट्स हैं वो हुआ करते थे। तो यहां पे जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, लगभग यहां पे 15 to 16 इतने एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे। ये बात है कब की, 1829 की, यानी 1829 के अंदर लगभग 15 से 16 एलिमेंट्स थे। आज के जितने नहीं थे 118 एलिमेंट्स, जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल की जरूरत पड़ गई, इतने ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, कम एलिमेंट थे, लेकिन इनको भी क्लासिफाई तो करना था, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते हुए जा रहे थे। तो डोबेर्नियर ने क्या कहा, तो डोबेर्नियर ने अपने ट्रेड्स दिए जिनके अंदर उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो बिल्कुल सिमिलर थी। सबसे पहले यहां पे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब क्या आ रहा है, देखिए TRI, ट्रेड्स। ट्रेड का मतलब क्या है, जिसमें 3 का एक ग्रुप हो, ठीक है, इसलिए इनको ट्राइड्स बोला गया। इनको ट्राइड्स कह सकते हैं, वैसे ट्रेड्स नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डोबेर्नियर ट्रेड्स, लेकिन आप इनको कह सकते हैं डोबेर्नियर ट्राइड्स, क्योंकि TRI, ट्राई मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, मतलब एक जैसी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द लॉ और स्टेटमेंट ऑफ डोबेर्नियर ट्रेड्स। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल्स टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यहां पे बात करी डोबेर्नियर ने किसके बारे में, 3 एलिमेंट्स के बारे में। एक को मान लेते हैं X, दूसरे को मान लेते हैं Y, और तीसरे को मान लेते हैं Z। ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और डोबेर्नियर ट्रेड्स का जो स्टेटमेंट है, जो लॉ है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मिडिल एलिमेंट है, जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है वो यहां पे, इसका जो मास है वो मान लेते हैं My। इसका जो मास है वो पहले एलिमेंट के, ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया ना, तो ये मिडिल हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये आपका थर्ड एलिमेंट है। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है X, इसका जो एटॉमिक मास है, यानी उसको मान लेंगे हम Mx, और ये जो Z है, इसका एटॉमिक मास है, उसको हम मान लेते हैं Mz। तो इन दोनों का अगर एवरेज मैं निकालूं Mx और Mz का, so then that atomic mass, average of atomic mass, that is equals to the mass of atomic mass of middle element, यानी बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। कैसे लिख सकता हूं इस बात को, अब आप यहां पे देखिए एवरेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप क्या करेंगे, x के लिए जो है mx, फिर y के लिए है, तो यहां पे जो z के लिए है, तो क्या कर देंगे, mz। भाई एवरेज इन दोनों का निकालना है तो ऐसे ही तो निकलेगा, देखिए, और अपॉन में नंबर ऑफ, भाई टोटल सभी का ऐड कर देंगे, और अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिख देंगे, जो कि 2 हो जाएगा। और ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा हमारा my के, यानी मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बराबर है किसके, फर्स्ट के और थर्ड के, यानी फर्स्ट के और लास्ट के दोनों के एवरेज एटॉमिक मास के। ये कहता है हमारे पास लॉ ऑफ डोबेर्नियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
तो ये जो ला है डोबेर्नियर ट्रेड्स का, जो 3 एलिमेंट्स रखे जाएंगे ना एक ट्रेड में, उन तीनों के अंदर ये जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके बारे में। यहां पे हमने वन साइड राइट डाउन किया है ट्रेड्स एंड अनदर साइड राइट डाउन किया है एटॉमिक मास। तो एक साइड में मैं ट्रेड्स को लिखूंगा और दूसरी साइड हम एटॉमिक मास को लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिथियम का जो मास है, यानी ट्रेड्स है, वो क्या है, देखिए लिथियम है, उसके बाद सोडियम है और उसके बाद फिर पोटेशियम है। अब यहां पे जो इनका मास है वो क्या होगा, देखिए लिथियम के जो मास है वो मेरे पास है 7, सोडियम के लिए जो मास होता है वो होता है 23 और पोटेशियम का जो मास होता है वो होता है 39। ये हमारे पास एटॉमिक मास है और ट्रेड है। ये पहला ट्रेड है डोबेर्नियर का। 3 ट्रेड आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो ये पहला जो ट्रेड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या कहा, मिडिल वाले का जो मास है, मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास है कितना है, 23। बाकी के जो दोनों यानी फर्स्ट, ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, लास्ट हो गया। भाई ये वाला तो हो गया फर्स्ट और ये वाला क्या हो गया, लास्ट। और ये इक्वल होना किसके चाहिए, मिडिल वाले के इक्वल होना चाहिए। यही बात कही डोबेर्नियर ने। टेस्ट करके देखते हैं, देखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, पहले 7 है, 7 प्लस फिर कितना है 39 और अपोन में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो कितना आएगा बताइए, 46/2 आ जाएगा, 46/2। और इसको सोल्व करेंगे तो आप बताइए कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 23 आ गया हमारे पास। तो क्या ये 23 इस मिडिल वाले सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या यहां पे डोबेर्नियर के ट्रेड्स की बात सही प्रूव हो रही है, बिल्कुल सही प्रूव हो रही है। मतलब जो डोबेर्नियर ने हमें कहा था कि मैं कुछ इस तरह से अपने ट्रेड्स को रखूंगा, इस तरह से अपने ग्रुप्स को रखूंगा कि मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, दैट इज एटॉमिक मास। तो मिडिल वाले एटम का, यानी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के एवरेज एटॉमिक मास के हमेशा बराबर आएगा। लेकिन बात ये थी कि इसके टाइम पे लगभग 15 to 16 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कब की बात है, 1829 की बात है। तब तक हो चुके थे, पर ये सभी को क्लासिफाई नहीं कर पाया। बताइए 3-3 के अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे मुझे 15 एलिमेंट्स के अंदर से, कितने ग्रुप, कम से कम 5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तभी तो 15 एलिमेंट होंगे। पर जो इसने ग्रुप बनाए वो केवल कितने बनाए, 3 ग्रुप। और 3 ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट हो तो टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 9 एलिमेंट हो सकते हैं। मतलब डोबेर्नियर की जो लिमिटेशंस थी वो यही रही कि ये केवल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। पहली चीज तो ये केवल 9 को कर पाए। उस टाइम पे भी 1829 में भी जितने एलिमेंट अवेलेबल थे उन सभी को ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। और दूसरी चीज, इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, लगातार डिस्कवर होते जा रहे थे। तो फिर जब वहां पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ही उसके अंदर डोबेर्नियर ट्रेड्स में फिट नहीं बैठ रहे, तो फिर बाकी की जो एलिमेंट्स हैं वो आकर के कैसे फिट बैठ सकते थे। तो इसलिए जो इनका जो ये डोबेर्नियर ट्रेड्स थे वो फेल हो गए। इसके बाद न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिन्होंने म्यूजिक से कंपेयर किया, उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पे इसके तीनों ट्रेड्स में आपको बता देते। तो यहां पे देखिए हम राइट डाउन करेंगे कि जो ट्रेड्स हैं और उनका एटॉमिक मास है। तो देखिए ऊपर मैंने ट्रेड्स लिखे हैं। डोबेर्नियर के जो ट्रेड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 ट्रेड्स हैं। ये फर्स्ट है, ये दूसरा सेकंड है और फिर ये थर्ड है। और फिर उसके बाद नीचे हम इनका एटॉमिक मास है उसको राइट डाउन करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका पहला ट्रेड है वो क्या है, अभी अभी हमने देखा था लिथियम, और फिर आपके पास है सोडियम, और फिर है आपके पास पोटेशियम। इनके एटॉमिक मास को भी मैं राइट डाउन कर देता हूं। देखिए 7 लिथियम के लिए, ये अभी लिखा था हमने सोडियम का 23, और फिर उसके बाद है हमारे पास 39। ये पहले ट्रेड की बात हो गई। जो दूसरा ट्रेड है देखिए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन, और उसके बाद आ जाएगा आयोडीन। इनके एटॉमिक मास की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, और उसके बाद ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है यहां पे आपके पास 80, और फिर आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तीसरे ट्रेड्स को और राइट डाउन देखिए कर देते हैं। यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रोंटियम, सबसे पहले हो जाएगा कैल्शियम, फिर हो जाएगा स्ट्रोंटियम, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास देखिए बेरियम। ओके, तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये 3 हमारे पास यानी इस थर्ड ट्रेड के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे। इनका जो मास है, इसका मास होगा 40
इसका जो मास है स्ट्रोंटियम का ये हो जाएगा आपके पास 88 और बेरियम का मास हो जाएगा 137। ये हमारे पास 3 ट्रेड्स हैं, इनके बीच एक सेपरेशन लाइन है वो मैं ड्रा कर देता हूं जिससे ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा इनके बारे में और समझेंगे। तो ये हमारे पास बात हो गई लिथियम के लिए। लिथियम का जो मास है वो है 7, सोडियम का जो मास है वो 23 और पोटेशियम का जो मास है वो 39 और 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 23 आता है। बिल्कुल ठीक है, पहला ट्रेड बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ट्रेड की बात करते हैं। क्लोरीन का जो मास है वो कितना है 35, आप देख सकते हैं, ठीक है। आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है आप देख सकते हैं 127। इनका भी अगर एवरेज निकालेंगे 35.5 प्लस 127 और अपॉन 2 करेंगे तो ये अबाउट इक्वल आ जाएगा किसके 80 के, मतलब ब्रोमीन के एटॉमिक मास के। तो बात यहां पे भी प्रूव होगी, सेकंड भी आपका ठीक है। और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 40 है, बेरियम का जो मास है वो कितना है 137 है। और इन दोनों का अगर यहां पे एवरेज निकालेंगे 40 प्लस 137 और अपॉन 2 तो ये यहां पे इक्वल आ जाएगा 88 के, जो कि स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है। तो मतलब यहां पे डोबेर्नियर के तीनों ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल अपने रूल के हिसाब से फिट बैठते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यहां पे आपको बहुत बार टेबल दिखाई दी भी होगी डोबेर्नियर ट्रेड्स के लिए, तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं और सेम वो टेबल आप ड्रा कर सकते हैं। ये थे डोबेर्नियर ट्रेड्स। पर लिमिटेशंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी एलिमेंट्स वो क्लासिफाई नहीं हो पाए और इन फ्यूचर जो आने वाले एलिमेंट्स थे वो भी इन डोबेर्नियर ट्रेड्स के हिसाब से अरेंज नहीं किए जा सकते थे। आप आज ही सोचिए 118 एलिमेंट्स हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैं, अगर सभी के 3-3 ग्रुप बनाते तो कितने ग्रुप बन जाते, बहुत सारे ग्रुप बनते। और उनको फिर स्टडी करना, पहली बात तो ये उनके हिसाब से अरेंज हो ही नहीं सकते थे। जो जिस तरह से यहाँ पे हमें डोबेर्नियर ने बताया सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्लासिफाई नहीं हो सकते थे, और कुछ हो भी जाते तो बहुत सारे ग्रुप बनते जो कि प्रैक्टिकली यहाँ पे उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो सिंपली ये इसी वजह से जो डोबेर्नियर ट्रेड्स हैं वो फेल हुए और ये आपका डोबेर्नियर ट्रेड्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को स्टडी करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।